श्रमिकों के द्वारा नाला बनाया जा रहा है और कि यदि जल निकासी नहीं हुई घटना पर बैठने का मेरा मुख्य उद्देश्य था तो मैंने कहा कि आप आनंदपुरी गोविंदपुरी होते हुए आनंदपुरी में आ जाइए। यहाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, सब चीज से अवगत करवा दूंगी जो जल जमाव मेरे वार्ड में है, किस कारण से लग रहा है और क्या क्या मैंने किया। करीब 1-1.5 महीने से वहाँ पानी और जल जमाव था, तो वहाँ की जनता ने मुझे कॉल किया और एप्लीकेशन भी दिया था कि मैडम मेरे घर में एक जनता के घर में श्राद्ध कर्म भी थी, आज ही श्राद्ध कर्म है और 13 और 14 तारीख को शादी भी कुछ लोगों के यहाँ है, तो मैडम आके देख लीजिए, पानी का जमाव बहुत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ विवेक और मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड 7 के वार्ड पार्षद मोनालिसा पर जलील करने को आरोप को लेते हुए आज धरना प्रदर्शन करिए नगर निगम सभागार के पास। उन्होंने बताया कि उप मेयर मोनालिसा औचक निरीक्षण करने पहुंचती है, जहां पर सारी कमियां देखती है, जिसको लेकर उन्होंने डांट फटकार और जलील करती है। और उन्होंने बताया कि हमारे घर में भी पानी लगा है और लगातार हम नगर आयुक्त को शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर औचक निरीक्षण करने उप मेयर पहुंचे और उन्हें जलील कर दिया, जिसको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने उप मेयर ने बताया मोनालिसा ने कि हमको कंप्लेंट मिला गया था, जिसको लेकर हम जांच प्रचार किया। वहीं इस तरीके की कोई घटना नहीं है, कई सारी बातों को उन्होंने कहा था। ये पुलिस में उन्होंने क्या कुछ कहा? मेरा मुख्य उद्देश्य था कि कल उप नगर आयुक्त मेरे मोहल्ले में औचक निरीक्षण करने आए, तो उनके पीए द्वारा या किसी आदमी के द्वारा मुझे फोन मिला कि 6 बजे 6-6:30 बजे के आज कि मैडम आ रही। तो मैंने कहा कि आप आनंदपुरी गोविंदपुरी होते हुए आनंदपुरी में आ जाइए। यहाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, सब चीज से अवगत करवा दूंगी जो जल जमाव मेरे वार्ड में है, किस कारण से लग रहा है और क्या क्या मैंने किया। तो वो कहीं और मोहल्ला में रुकी हुई थी, वहाँ पर मुझे बुलाया। मेरे घर में 2 पार्षद आए हुए थे, इसलिए मैं बात में लगी थी। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ आती हूँ। बाद में वो मतलब उप महापौर, माननीय उप महापौर वहाँ पर पहुंची, तो हम हमारे पति दोनों गए। तो उन्होंने कहा कि जल जमाव की स्थिति बनी, तो आपने मुझे आवेदन दिया। तो मैंने कहा कि मैंने नगर प्रबंधक, नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक को बताया है कि ऐसे ऐसे जल जमाव की स्थिति है और एक बड़ा मतलब मोटर भी लगवा दिए हैं, क्योंकि बुडको द्वारा नाला निर्माण किया जा रहा है। तो बुडको द्वारा नाला निर्माण, कहीं भी नाला निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि बांध करके ही काम किया जाता है, और बांध करने की वजह से हमारे वार्ड में जल जमाव की स्थिति बन गई है और सबसे ज्यादा ग्रसित हम ही है, क्योंकि मेरे कैंपस में 2 महीना से पानी है। तो मैं लगातार इसका लगातार फोटो भेज रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ कि मोटर चलाया जाए, क्योंकि मेरे वार्ड में 5-6 वाट का पानी आता है। हाँ, मेरे वार्ड में 5-6 वाट का पानी आता है, इसलिए मेरे वार्ड में मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो लेकिन मोटर चलाया नहीं जा रहा है, पानी भरा हुआ है। इस कारण से जनता भी आक्रोशित, स्वाभाविक है कि जनता आक्रोशित होगी, क्योंकि 2 महीना से पानी झेल रहे हैं हम लोग जल जमाव की स्थिति। और उन्होंने कहा आवेदन नहीं दिया। मैंने कहा कि नगर आयुक्त से बात हुई है मेरी, तो नगर आयुक्त का कहना है कि कहीं काम होता है तो कहीं प्रावधान होता ही है। तो मैंने उसको लेकर आवेदन नहीं दिया। मैं लगातार व्हाट्सएप से बात करती रही और कॉलिंग करती रही। तो उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और नगर प्रबंधक कौन होते हैं, वो तो आज है कल चले जाएंगे, और आपने मुझे अवगत क्यों नहीं कराया। तो यही हुआ कि मैंने आवेदन द्वारा अवगत नहीं करा, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से बात करती रही, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं भी निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कि कहीं निर्माण होगा तो कहीं बांधा जाएगा, आगे निर्माण होगा। जल जमाव के लिए बैठी हुई है या उप मेयर के कारण बैठी? मुझे उप मेयर द्वारा जनता के बीच में अपमानित किया गया है, ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मैं भी लगी हुई हूँ, प्रयास में लगी हुई हूँ कि जहाँ भी मेरा काम होता है मैं खुद सामने रहती हूँ और रह के काम कराती हूँ। और खुद मेरे मोहल्ला में मैं खुद पानी से ग्रसित हूँ, तो मैं क्यों नहीं उसमें मैं जनता के बीच में नहीं रखती हूँ कोई बात की। चलो, मेरे हस्बैंड खुद पंचायत में जाकर बात की है संवेदक से कि मोटर चलाइए, पानी है, फंक्शन है, इतना बोलते हैं। उसके बाद भी मोटर का जल जमाव बना हुआ है, मोटर नहीं चलाया जाता है। एक्चुअली में देखिए, करीब 1-1.5 महीने से वहाँ पानी और जल जमाव था, तो वहाँ की जनता ने मुझे कॉल किया और एप्लीकेशन भी दिया था कि मैडम मेरे घर में एक जनता के घर में श्राद्ध कर्म भी थी, आज ही श्राद्ध कर्म है और 13 और 14 तारीख को शादी भी कुछ लोगों के यहाँ है, तो मैडम आके देख लीजिए, पानी का जमाव बहुत है।
रोड पर भी है, नाले पर भी है, ओवरलैप होके पानी जा रहा है। मैडम, हम लोग कैसे इस स्थिति में रहेंगे? तो मैंने वार्ड पार्षद सुषमा जी को भी कॉल किया है। उनको कॉल किया तो उन्होंने पहले इनकार किया। एक मोहल्ला था, मुस्लिम मोहल्ला था, तो उधर उन्होंने जाने से इनकार किया। तो मैं विजिट कर ली। उसके बाद फिर सर्वोदय नगर में मैं आई हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है, सारी स्थिति को देखा है। फिर नगर आयुक्त जी को भी मैंने कॉल किया कि ऐसी बात है, तो सक्शन मशीन से पानी को निकाल लिया जाए और नाला से भी निकाल लिया जाए। चूंकि बुटको का नाला वहाँ बन रहा है, उस नाला का कनेक्शन फर्दों में देना था, तो नाला को ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से पानी और बैक होके मोहल्ला में जा रहा था। तो सुषमा जी बाद में आई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पीछे हो सकता है कि उनको कोई सिखा रहा होगा, उनके पीछे कोई होंगे जो ऐसा करने से उनको मजबूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। नॉर्मल बात हुई, नगर आयुक्त जी से भी बात हुई, तो फिर मशीन लगा करके पानी को निकाला गया है। वहाँ शायद पानी निकल गई है। अभी मैं पता कर लेती हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति है। धरने पे बैठ गई थी, मोहल्ले के लोगों के साथ भगदड़ हुई। मोहल्ले, आप तो जाके मोहल्ले के लोगों से उनके बारे में पूछिए कि कैसा वो काम कर रही हैं। मैं तो नहीं बताऊंगी। आप एक बार जाके विजिट कर लीजिए और वहाँ के मोहल्ले के लोगों का भी बाइट आप ले लीजिए। और पक्ष विपक्ष दोनों है, दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। चूंकि काम नहीं होगा तो जो जनता है, जो वोट की है, तो वो तो नाराज होगी। उसी की वजह से जनता भी आई हुई है, वो भी धरने पे बैठी हुई है, तो दोनों के बीच झड़प हो रही है। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि दरअसल पानी की जल जवाब की समस्या और इस समस्या को हम लगातार नगर निगम आयुक्त को भेज रहे हैं, जिसको लेकर लिखित शिकायत भी की थी। लेकिन अचानक से औचक निरीक्षण करने में उप मेयर मोनालिसा पहुंचती है और उसके बाद वो सारा चीज निरीक्षण करते हैं और उसके बाद डांट फटकार करने लगते, बोलती है कि हमारे पास क्यों नहीं आवेदन दिए, वो नगर निगम वाले कौन होते हैं और पूरे मामले को लेकर क्या। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। तो इसी तरह की खबर के साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।